अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है? तबीयत ठीक ठाक? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। नाज़रीन, आपको खबर दूँ, खबर ये है कि वज़ीर ख़ज़ाना, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना जो हैं, उन्होंने कहा है कि आलमी कंपनियाँ, मल्टी नेशनल कंपनियाँ जो पाकिस्तान को छोड़कर जा रही हैं, वो माशी सूरत हाल की वजह से नहीं जा रही, बल्कि उनकी अपनी हिकमत अमली है जो इसके तहत वो पाकिस्तान को छोड़ रही हैं। पाकिस्तान की मईशत रोज़ बरोज़ बेहतर हो रही है। नाज़रीन, अब बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। वो ये कि वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने दावा किया है कि आलमी कंपनियाँ माशी सूरत हाल नहीं, बल्कि अपनी हिकमत अमली के तहत पाकिस्तान को छोड़ रही हैं। शीयो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कंपनियां बाज़ औक़ात अपने ग्लोबल फैसलों की वजह से भी वापस चली जाती हैं। अगर चंद कंपनियां गई हैं तो बाज़ पाकिस्तान में आई भी हैं। कुछ कंपनियां इसलिए भी गई क्योंकि मकामी कंपनियों की कारकर्दगी बेहतर हुई है। अबू धाबी पोर्ट्स और UAE की दीगर कंपनियां आ रही हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 95,000 नए सरमायाकार आए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना है कि पाकिस्तान में सरमायाकारों ने पैसे बनाए तो भिजवाए हैं। माशी इस्तेहकाम आया है तो 2 साल में हमने $4 अरब का बैक ड्रॉप निकाला है। वर्ल्ड बैंक ने टैक्स इस्लाहात पर हमारी प्रेजेंटेशन की तारीफ़ की। वर्ल्ड बैंक के सामने प्रेजेंटेशन में बताया कि टेक्नोलॉजी से करप्शन में कमी हुई है। मिस्र के वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि मैं अपनी टीम को आपके पास भेजता हूं या आप अपनी टीम हमारे पास भेजें। एक सोच ये भी है कि कोई ग्रांट आती है तो वो ले लेनी चाहिए, कर्ज लेकर तो हमने आगे जाकर वापस ही करना है। सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि गुज़िश्ता साल होल सेल रिटेलर से टैक्स कलेक्शन 100% बढ़ी है। शुगर, सीमेंट और तंबाकू इंडस्ट्री में इजाफी टैक्स रिकवर किया गया। लोअर मिडल सैलरीड क्लास के लिए इनकम टैक्स में कमी की गई। कोशिश होगी कि मुस्तकबिल में दीगर सैलरीड क्लासेस को भी रिलीफ दें। चीनी की कीमतों पर कोशिश है कि डी रेगुलेशन की तरफ जाएं। गंदम की कीमत से मुतालिक 2026 में डी रेगुलेशन पॉलिसी का ऐलान होगा। डी रेगुलेशन पॉलिसी के बाद गंदम की सूबे से बाहर मुंतकली पर पाबंदी नहीं लग सकेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि आज हम अपने पाँव पर खड़े हैं। रिलीफ और रेस्क्यू अपने वसाइल से कर सकते हैं। तामीर नौ के लिए ज़रूरत पड़ती है तो हो सकता है हम आलमी इदारों के पास जाएं। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से सैलाब और स्मोक की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। मौसमियाती तब्दीली के असरात मईशत पर भी पड़ते हैं। सैलाब के नुकसान से काबिल GDP ग्रोथ इस साल 2 से 4 का अंदाज़ा था और इस साल के सैलाब से 80% और नुकसान पंजाब में हुआ। अगर मौसमियाती तब्दीली और बढ़ती आबादी के ख़तरात से निपटा न गया तो मुल्की मईशत को $3 ट्रिलियन की मईशत बनाने का मंसूबा नाकाम हो सकता है। नाज़रीन, ये थी मेरी अब तक की अपडेट्स जो मैंने आपको दी, और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना के जो ख़यालात हैं वो आपको मैंने सुनाए, और उन्होंने साबित किया कि जो मल्टी नेशनल कंपनियाँ जा रही हैं उनकी वजह से पाकिस्तान का नुकसान नहीं हुआ। नाज़रीन, मेरा अपना भी ख्याल यही है कि हर तरफ शोर मचा हुआ है कि मल्टी नेशनल कंपनियाँ चली गई हैं, मल्टी नेशनल कंपनियाँ चली गई हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि उनके जाने से या आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिज़नेस वो है जो पाकिस्तानी खुद करते हैं, वही बिज़नेस है। जब मल्टी नेशनल कंपनियाँ पाकिस्तान में आती हैं तो वो तो बल्कि उल्टा पाकिस्तान का पैसा भी उठाकर ले बचाती हैं अपने ममालिक के अंदर, अपने ममालिक में ज़रे मुबादला के तौर पर भिजवाते हैं वापस पैसे डॉलर में। तो ये तो एक नुकसान है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानियों को ही पाकिस्तान में कारोबार करना चाहिए ताकि जो मल्टी नेशनल कंपनियाँ पैसा लेकर बाहर जा रही हैं वो लेकर ही ना जाएं। नाज़रीन, मेरी वीडियोस देखने का शुक्रिया। मेरी मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स को देखने के लिए मेरा चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।